व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मेरी बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजी है, उसको मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मुझे ये हमेशा ठीक ठाक एंट्री एग्जिट दे देती है। और एंट्री एग्जिट क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं कौन से स्टॉक में कब घुसना है और कौन से स्टॉक में कब निकलना है वो मुझे बता देती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें अच्छी बात यह है कि आपका जो लॉस होने का डर, कि आपका स्टॉक नीचे चला जाएगा और वापस नहीं आएगा, इसका जो डर है वो काफ़ी कम हो जाता है इस स्ट्रैटेजी में। तो आज हम इस डिटेल में ये स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं कि हम इसको स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। यानी कि आज जब भी आप किसी ट्रेड में घुसोगे, कोई स्टॉक खरीदोगे, कब खरीदना है कब निकलना है आपको इस पे ध्यान देना है। और आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि यार ये स्टॉक कहीं ज़ीरो हो गया नहीं हो गया, क्योंकि हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं करेंगे, राइट। तो एक आसान सी बात समझते हैं हम कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से सेक्टर में गिरावट है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे होगे कि अगर आप गौर से देखो तो एक सेक्टर, दो सेक्टर में बड़ी गिरावट है टैरिफ की वजह से। एक टैरिफ का जो ट्रम्प साहब ने लगाया है उसकी वजह से दो सेक्टर में बड़ी इशू आ रहा है, आईटी और एक फार्मा। तो ये दोनों सेक्टर काफ़ी हिट हुए हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, और बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर बार कुछ ना कुछ एस्टॉनिशिंग ही होता है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको ज़्यादा सूट करती है, कौन सा स्टॉक आपके लिए बेटर है। तो आपको क्या लगता है, अगर आईटी और फार्मा में कोई दिक्कत है तो आपको कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आईटी और फार्मा या कोई भी स्टॉक का सेक्टर है वो कभी ख़त्म तो होने वाला नहीं है, तो हमेशा इसमें रिकवरी तो आनी ही आनी है, राइट। पर अभी बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इस आईटी और फार्मा में, बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर, राइट। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है हर बार, और हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सेक्टर का स्टॉक गिरे हुए हैं। अब आप देखो बैंकिंग सेक्टर बहुत टाइम से गिरा हुआ था, तो अब बैंकिंग सेक्टर भाग दौड़ लगा रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के सारे बैंक अब भाग रहे हैं स्पीड में। इसी तरीके से आप अभी देख रहे हो तो आईटी और फार्मा गिरा हुआ है, तो आईटी और फार्मा में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक एंट्री का मौका आपको मिल सकता है। अब आप सोचोगे कि एंट्री एग्जिट कौन से स्टॉक खरीदें और कौन से स्टॉक बेच के निकले, ये तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि कौन सा स्टॉक खरीदना कौन सा बेचना, हो सकता है स्टॉक ज़ीरो हो जाए। तो ये बात तो सही है, बिल्कुल हो सकता है। तो व्हाट शुड यू डू। देखो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लीडर्स में घुसना है। यानी कि स्टॉक मार्केट में जो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर का लीडर है, आपको सिर्फ उसमें घुसना है। अब आप सोचो आईटी का सेक्टर का लीडर कौन है। अगर आप गूगल पे सर्च करो कि टॉप लीडर्स ऑफ आईटी सेक्टर इन इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो आपको दो स्टॉक ज़रूर मिलेंगे पहले टॉप फाइव में। कौन से, टीसीएस और इन्फोसिस। अगर आप उन दोनों का चार्ट उठाओ और उन दोनों को देखो तो अभी दोनों टपके हुए पड़े हुए हैं, अपने टॉप से 15-10% नीचे आ चुके हैं। आपको क्या करना है, आप क्या इन्फोसिस ख़त्म होने वाली है, क्या टीसीएस ख़त्म होने वाला है। और अगर ये सेक्टर ख़त्म होगा तो आप सोचो कितना बड़ा, क्योंकि कितना बड़ा मार्केट कैप है इन दोनों लीडर्स का, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में लीडर है तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं आईटी के वो इन्हीं के पास है। अगर ये सेक्टर ही ख़त्म हो जाएगा तो ये तो कंपनी तबाह हो जाएगी। तो जो लीडर होता है वो कभी तबाह नहीं होने वाला, इस बात की आपको ज़्यादा गारंटी होती है एज़ कम्पेयर टू छोटे स्टॉक्स। तो आपको सिर्फ लीडर्स में काम करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका ज़्यादा बेटर रहे। अब आपने पता कर लिया दो सेक्टर हैं, दो सेक्टर हैं जो अभी गिरावट में दिख रहे हैं आपको, और दो स्टॉक हर सेक्टर से आप उठा सकते हो। ऐसे इन्फोसिस और टीसीएस आपने उठा लिया आईटी सेक्टर से, ठीक है। अब आपने बस गूगल पे सर्च किया फार्मा सेक्टर के टॉप लीडर्स, तो आपको दो सेक्टर के दो स्टॉक ज़रूर मिलेंगे। पहला है सन फार्मा और दूसरा है डिवीज़ लैबोरेटरीज़। अब डिवीज़ लैबोरेटरीज, सन फार्मा, लूपिन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको ज़रूर मिलेंगे टॉप लीडर्स में। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनानी है, खरीदना है। थोड़ी सी अमाउंट ही खरीदना है, क्योंकि हो सकता है इससे नीचे एक बार और गिर जाए, थोड़ा सा और गिर जाए, तो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है कि आप थोड़ा सा इसको और एक्वायर कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टॉक में, एक आईटी के स्टॉक में आप टीसीएस और इन्फोसिस में 10-10 हज़ार रुपये लगाना चाहते हैं, आपके पास टोटल 40 हज़ार रुपये है, आप जिससे स्विंग करना चाहते हो, तो आप क्या करना है, आपको 40 हज़ार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए अलग रख देना है। उसमें से आपको सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये लगाना है आईटी पे और 5-5 हज़ार रुपये लगाना है फार्मा पे। अब आप 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके बैठे हो।
अब आपके पास 20,000 रुपये अभी भी हैं आपके पास। हो सकता है यहाँ से आईटी और यहाँ से फार्मा फिर नीचे गिर जाए। आपको क्या करना है, फिर दोबारा घुसना है और आईटी और फार्मा को एवरेज करना है। याद रखिए कम से कम 10%, 10% जब तक नीचे ना गिरे आप एवरेज ना करें, क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक वॉलेटाइल हो सकते हैं, नीचे गिर सकता है। तो अगर आपको मौका मिल गया एवरेज करने का, बढ़िया है, आप एवरेज कर लीजिए और आप सुकून से बैठिए, क्योंकि आपको ये पता है कि आप टॉप लीडर्स के साथ हो। आप सुकून से बैठिए, आपको पता है कि भाई ये कंपनी आईटी सेक्टर को लीड करती है। अगर आईटी सेक्टर ही बिजनेस ही बंद हो जाएगा अगर इंडिया में, तो फिर चलाएगा कौन, धंधा करेगा कौन, राइट। तो इन कंपनी में आप घुस के बैठे हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर जैसे ही टैरिफ वॉर की बातें ख़त्म होंगी, जैसे ही टैरिफ रिलीज़ होंगे, वहाँ से ट्रम्प काम डाउन हो जाएंगे। जैसे अभी धीरे धीरे काम डाउन तो हो ही रहे, जैसे ही धीरे धीरे आप देखोगे नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें और टैरिफ की बात जैसे जैसे फेड अवे हो जाएंगी, आप देखोगे दोबारा इस आईटी और फार्मा में तेज़ी आ जाएगी। और जब तेज़ी आ जाएगी तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा इन सेक्टर से निकलने का। तो आपको तब निकलना है जब इसमें आपको 5 से 6% का रिटर्न आ जाए। 5 से 6% भी अगर आपको मिल जाता है हर स्टॉक पे, तो आप मेरे हिसाब से लेके निकल सकते हैं। ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है आपके लिए। और अगर ये आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना भी पड़े तो आपको डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप टॉप लीडर्स के साथ हो, चाहे वो आईटी का हो चाहे वो फार्मा का हो, तो आप लंबे समय तक इसमें बने रह सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में बड़ा रहेगा, पोर्टफोलियो की शोभा ही बढ़ाएगा, पोर्टफोलियो में एक कलंक नहीं लगाएगा, क्योंकि आप टॉप लीडर के साथ हो। तो आपको डरने की टेंशन नहीं, आपने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। अब वो जब बढ़ेगा 5% आप निकल जाना उसमें से, 6% निकल जाएगा, जब भी बढ़ेगा 5-6% के आसपास आप निकल जाना उसमें से। और नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, आप बाकी एक स्विंग ट्रेड के लिए अलग बना दो, बाकी आप दूसरी ईटीएफ में करते रहो, कुछ करते रहो। तो ऐसे मैंने भी अपना पूरा कैपिटल डिफरेंट स्ट्रैटेजी के लिए एलोकेट किया है, ऐसे आप भी कर सकते हो। तो एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आप अपना कैपिटल, जितना भी आपका बड़ा कैपिटल है, उसको एक डिवाइड कर लो थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा कैपिटल हर चीज़ के लिए एलोकेट कर दो। जैसे कि अगर आप 50,000 रुपये स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हो तो आप 50,000 रुपये में ट्रेडिंग करो, 50,000 रुपये में आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स खरीदो जो आप 10 साल 15 साल के लिए रखना चाहते हो। 50,000 रुपये में आप कुछ और कर लो, ईटीएफ खरीद लो, ईटीएफ में ट्रेड कर लो। तो ऐसे आप अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करो और वो आखिर में आप वहाँ रुको जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो, जो आपको लगे कि यार ये मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से बेस्ट है। देखिए याद रखिए कि हर आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकता। हर आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसलिए भी नहीं बन सकता क्योंकि हर आदमी में इतना पेशेंस नहीं है, इतने समय तक वो बैठा रहेगा स्टॉक लेके। कुछ ना कुछ जब आप वो प्रॉफिट बुकिंग करता है थोड़ा सा, फिर स्टॉक नीचे आता है तो उसको थोड़ा सा उसका मन भी लगा रहता है, उसे लगता है कि हाँ यार प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में। अदरवाइज़ हर किसी की इतनी वो नहीं है कुब्बत की 5-6 साल वो बैठा रहे और फिर एकदम से उसका स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दे दे। होता अक्सर यही है, जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, बहुत सालों साल के लिए बैठे रहते हैं एकदम नाग बन के अपने स्टॉक्स के ऊपर, अपने स्टॉक्स की रक्षा करते रहते हैं देखा जाए तो। बट एट द सेम टाइम हर इन्वेस्टर के लिए आसान नहीं है ऐसा करना, क्योंकि इन्वेस्टर पेशेंस लूज़ कर देता है, साथ साथ होप भी लूज़ कर देता है जब 1 या 2 साल तक उसके पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं चलता है। तो SBI कार्ड्स एक मेरे पास स्टॉक है जो पिछले 2 साल से नहीं चला, मेरे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी उसकी पड़ी हुई है। तो ऐसा होता है और हम रखे रहते हैं उसको कि चलो कि जब बढ़ेगा हम तब देख लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग ज़रूर करते रहें, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपना बना लें, बिल्कुल रखें उसको, अपने स्टॉक्स को हमेशा अपने पास लंबे समय के लिए, पर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक छोटा प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा चर्निंग करते रहे, तो आपका मन लगा रहता है, आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ प्रॉफिट आता जा रहा है और एट द सेम टाइम आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, जब वो मार्केट वापस आता है तो आपको एक मौका मिलता है उस प्रॉफिट को भी दोबारा री इन्वेस्ट करने का। इसलिए मुझे लगता है कि आपको स्टॉक्स थोड़े थोड़े वक्त पर बेचते भी रहना चाहिए साथ साथ, और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी बना के रखना चाहिए, और इसके साथ आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, ट्रेडिंग का भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का भी। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया हो कि क्यों आप इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन से सेक्टर में गिरावट है। अभी ऑटो सेक्टर, एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, अभी ऑटो सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। आप देखोगे ऑटो के सारे ETFs गिरे हुए हैं। अब इससे बहुत ही बढ़िया आइडिया लग जाता है, आप कुछ नहीं करना, आपको हर सेक्टर का ETF उठा लो आप, और वो देखो कंजम्पशन का ETF उठा लो तो आपको पता चल जाएगा FMCG सेक्टर क्या कर रहा है। ऑटो का ETF उठा लो तो आप देखोगे ऑटो का सेक्टर क्या कर रहा है। तो आप देखो कौन से ETF बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं अपने,
टॉप से। जो सबसे नीचे आ गया आप समझ लो उसमें गिरावट है। उस उनके टॉप लीडर्स में देखो, उनके टॉप लीडर्स में किन में गिरावट है, उनमें घुस जाओ और उसके बाद उसमें आराम से बैठो। हीरो मोटोकॉर्प अभी बहुत ज़्यादा नीचे डाउन है, बजाज ऑटो अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ऐसे स्टॉक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर कंपनी में अपना क्या कहते हैं, हीरो है, बिल्कुल हीरो है और मार्केट लीडर है। इसी तरीके से बजाज ऑटो, पल्सर और ये सारी बाइक्स भी एक टॉप मोस्ट कंपनी में आता है। टीवीएस से ज़्यादा बेटर रेपुटेड है बजाज ऑटो बाइक्स के सेक्टर में। तो इस तरीके से आप इनमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, थोड़े थोड़े खरीदते जाइए, गिरने पे और उसको एवरेज करिए। और जब आपके पास कैपिटल 50,000 आपने एलोकेट किया है वो ख़त्म हो जाए तो आप बैठ जाइए, अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। जब वो वापस आएगा तब आप उसको ट्रेडिंग करके बाहर निकल जाइएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। If yes, like, share and subscribe, and I will see you with the next video with some more strategy for you. Thank you so much for watching. Bye bye.